वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज मौर्यन एम्पायर। तो लेट्स स्टार्ट विद द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर टाइम पीरियड रहेगा राइट फ्रॉम 321 BC टू 185 BC. As we know in our previous class, धनानंद was the last ruler of Nanda dynasty, और धनानंद को ही ओवरथ्रो करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर का स्टार्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, दैट इज विष्णुगुप्ता. सो फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, फाउंडर इज चंद्रगुप्त मौर्य. With the help of चाणक्य. चाणक्य का ही नाम क्या है? दूसरा नाम कौटिल्य. कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त. समझ गए? तो यस, नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके, यानी कि जो लास्ट रूलर था धनानंद को रिप्लेस करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया है इन 321 BC. समझ गए? एंड वी हैव आल्सो सीन अबाउट नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, जिसमें अलेक्जेंडर ने सेलेकस निकेटर को ग्रीक गवर्नर को वहां पे अपॉइंट करके वो चला गया और 323 BC के आसपास उनका निधन हो गया. तो सेलेकस निकेटर नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक्टिव थे, ठीक है. बट एज यू कैन सी अराउंड 305 BC सेलेकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट कर दिया. जी. एज अ रिजल्ट सेलेकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में पीस ट्रीटी होगा. क्या होगा? पीस ट्रीटी. इसी पीस ट्रीटी का नतीजा है कि सेलेकस निकेटर ने अपने एक ग्रीक एम्बेसडर को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में. उसने मिस मेगास्थेनिस. तो मेगास्थेनिस का जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंडिगा में भारत के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, उस समय के मौर्यन एम्पायर के बारे में, पॉलिटिको, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल लाइफ, सभी चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विवरण दिया है. कौन सा बुक? इंडिका ऑफ होम मेगास्थेनिस. तो समझ गए? इट्स अ बेफ. तो देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर रहे हैं मौर्यन एम्पायर का. इनका टेन्योर देखा जाए, इनका पीरियड देखा जाए, राइट फ्रॉम 321 टू 297 BC. इसी बीच में इन्होंने 305 BC में सेलेकस निकेटर को हराया. सेलेकस निकेटर को इन्होंने हराया. करेक्ट. और अपने एम्पायर को इन्होंने एक्सपांड किया है. जी, एम्पायर को एक्सपांड किया है, एक्सपांडेड टुवर्ड्स तकसीला, यानी कि अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य हो गया था. उसके बाद देखा जाए तो ड्यूरिंग हिज लास्ट पीरियड, यानी कि अपने टेन्योर के अंतिम समय में, ये जैनिज्म को इन्होंने अपना लिया, एम्ब्रेस जैनिज्म.
एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। और स्वयं स्वयं कर्नाटका क्या, कर्नाटका का अभी जो फेमस एरिया है, उस समय का जो फेमस एरिया है अभी का कर्नाटका, डेट इज श्रवणगोला। श्रवण श्रवणा गोला, श्रवणगोला, श्रवणा गोला बेला, श्रवणगोला बेला यानी कि कर्नाटका का, वहां पे जाके इन्होंने सुलेखना यानी कि सलेखना इन्होंने कर लिया। सलेखना का मतलब क्या है कि जहाँ पे डेलिबरेटली आप खाना पीना छोड़ देते हैं, और ये सबसे हाईएस्ट रिचुअल्स है जैनिज्म का, समझ गए। तो श्रवण श्रवण गोला बेला में, श्रवण बेला, हाँ बेला गोला में, आई एम सॉरी, श्रवण श्रवणा श्रवणा बेला गोला, बेला गोला, वहां पे जाके इन्होंने सलेखना कर लिया जी। सलेखना यानी कि बिना खाए हुए इन्होंने अपने बॉडी को त्याग कर दिया। और ये गए थे साथ में, किसके साथ में गए थे? विथ मैनी जैना मॉन्क्स लेड बाय दिगंबर लीडर भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ ये गए थे श्रवण बेलागोला में, और वहां पे इन्होंने सलेखना किया है, समझ गए। और जहाँ तक सवाल है चंद्रगुप्त के बारे में, तो चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है जो उस समय के बारे में बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे लिटरेरी सोर्स देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लिटरेरी सोर्स है। फर्स्ट तो मेगास्थनीज का इंडिका, करेक्ट। दूसरा देखा जाए तो यस, गुप्ता पीरियड में भी बहुत सारे बेस्ट राइटर्स हुए हैं, लाइक कालिदास ने भी मालविका अग्निमित्रम में बताया है कि कैसे लास्ट में मॉडर्न एम्पायर के जो लास्ट रूलर्स वीक रहे हैं, और किस तरह उस समय का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन था। उसके बाद कल्हाना का राज तरंगिणी देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न एम्पायर के बारे में, करेक्ट। विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षसा को देखा जाए तो इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है किस तरह चंद्रगुप्त ने धनानंद को ओवरथ्रो किया है विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो ये सभी लिटरेरी सोर्सेस है। जहाँ तक सवाल है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का, तो दीपावमसा, महावमसा, इसमें भी बताया गया है कि कैसे अशोका ने अपने सन और डॉटर को, महिंद्रा और संघमित्रा को, किस तरह श्रीलंका भेजा था, और किस तरह ये दोनों ने बोधि ट्री का एक ब्रांच को वहां पे प्लांट किया था, समझ गए। तो ये लिटरेरी सोर्सेस हो गया। जहाँ तक सवाल है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस का, तो बहुत सारे ऐसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है, जैसे कोइंस हो गया, न्यूस्मैटिक्स, और उस समय कोइंस जो इशू किए जाते थे, पंच मार्क्ड कोइंस इशू किए जाते थे। जैसे एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, जैसे गिरनार का इंस्क्रिप्शन है, हाँ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, उसमें ही बताया गया किस तरह मॉडर्न पीरियड में सुदर्शन लेक के ऊपर डैम बनाया गया था इरिगेशन को रोकने के लिए। उसी तरह देखा जाए तो और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल अशोका का रॉक एडिक्ट देखा जाए, पिलर एडिक्ट देखा जाए, तो उसमें काफ़ी जानकारी दिया गया है, समझ गए। उसको भी सेपरेटली हम लोग डील करेंगे। तो चंद्रगुप्त अपने लास्ट पीरियड में क्या किया, सलेखना कर लिया, और अपने राजगद्दी को अपने बेटे के लिए, बिंदुसारा के लिए छोड़ दिए। अब सेकेंड देखेंगे, सेकेंड रूलर, डेट इज बिंदुसारा। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 297 BC टू 273 BC। इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत एक्सपांड किया है जी, एम्पायर को अच्छा खासा एक्सपांड किया है। एक्सपांडेड हिज एम्पायर टिल डेक्कन तक इन्होंने अपना एम्पायर को बनाया, बड़ा किया। इनको ऑल्सो नोन एज, इनको कहा जाता है अमित्रा घाटा। इनको अमित्रा घाटा भी कहा जाता है ग्रीक अकाउंट्स में। अमृता घाटा का मतलब क्या होता है जी, स्लेयर ऑफ एनिमीज, एनिमीज को मारने वाला, एनिमीज को खत्म करने वाला व्यक्ति, दैट इज अमित्रा घाटा, समझ गए। इन्होंने अजीविका सेक्ट को अपनाया था, अजीविका सेक्ट को पैट्रोनाइज किया था, समझ गए। बिंदुसारा कहा जाता है कि बिंदुसारा जन्म से ही उनके
बीच में ये वाला हिस्सा में बिंदु लगा हुआ था। और इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है, लोग कहते हैं, दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दिया गया, बट चंद्रगुप्त मौर्य ने वो नहीं पिया और के वाइफ ने उस चीज़ को सर्व किया, वो उसको उनके वाइफ ने वो लोग पी लिया उनको। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब बिंदुसारा हुए थे तो जहर की वजह से यहाँ पे इनका एक निशान आया, दैट इज कॉल्ड, इसलिए इनको कहा जाता है बिंदुसारा। ठीक है, बिंदु में क्या है, यहाँ पे इस साइड में बिंदु लगा हुआ था इनका जन्म से ही, इसलिए बिंदुसारा। समझ गए? 297 BC टू 273 BC। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर, दैट इज अशोका। अशोका के बारे में समझते हैं जी। यदि अशोका का टेन्योर देखा जाए, इनका टेन्योर होगा राइट फ्रॉम 273 BC टू 232 BC। करेक्ट, ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं मौर्यन एम्पायर का। ग्रेटेस्ट किंग कैप्चर्ड कलिंगा, कलिंगा को इन्होंने कैप्चर किया, जबकि बात है 261 BC में। और उसके बाद इनका जो तौर तरीका है चेंज हो गया, इनको लगा कि वार में कोई फायदा रखा नहीं है। ही केम, ही इन्फ्लुएंस्ड, केम अंडर इन्फ्लुएंस्ड बाय उपागुप्ता। उस समय के उपागुप्ता जो थे बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके कांटेक्ट में आए। बाद में लेटर लेटर मोगाली मोगालीपुट्टाटीसा मोगालीपुट्टाटीसा बुद्धिस्ट मॉन्क बिकेम हिज मेंटर। ये इनके मेंटर बन गए जी। अच्छा, अशोका डायरेक्ट बुद्धिस्ट, अशोका का जब बुद्धिस्ट बनने का जो तरीका है वो स्लो है, ऐसा नहीं कि ये रातों रात बन गए, टाइम लगा है इनको बनने में। समझ गए? और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज अशोका ने ही किया था पाटलिपुत्र में, जिसके वजह से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, अभिधम्मा पिटाका कंपाइल किया गया था। अभिधम्मा पिटाका का मतलब क्या है? फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड फिलोसॉफी को कंपाइल किया गया। समझ गए? तो लेटर मोगालीपुत्र टीसा के कांटेक्ट में आए और ये गुरु बने हैं, मेंटर बने हैं अशोका के। और इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया 250 BC में, यहाँ पे पाटलिपुत्र में। और रिजल्ट क्या रहा था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का? रिजल्ट हुआ था यस, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा, अभिधम्मा पिटाका, अभिधम्मा पिटाका। Now we'll see other things of अशोका। अशोका का देखेंगे, जैसे इन्होंने ही सेंट his son महिंद्रा, महिंद्रा एंड संघमित्रा, संघमित्रा टू सेलोन। सेलोन मतलब उस समय का श्रीलंका, वहां पे भेजा था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। समझे? he also appointed धम्मा महामात्रास। धम्मा महामात्रास को ये अपॉइंट करते थे ताकि बुद्धिज्म फैल सके। ठीक है, ताकि पॉलिसी ऑफ धम्मा फैल सके, धम्मा का पॉलिसी फैल सके। अच्छा, धम्मा ऑल्दो कनेक्टेड विथ बुद्धिज्म, बट ये क्या है एक्चुअल में? सोशल कंडक्ट है जी। ये क्या है एक्चुअल में? सोशल कंडक्ट। सोशल कंडक्ट का मतलब समाज में लोग को कैसे रहना चाहिए, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए रिचुअल्स में, फेस्टिवल्स में, अपने माँ बाप का बात मानना चाहिए। करेक्ट? जो अपने से छोटे दर्जा के लोग हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो ये एक तरह से क्या है कि एथिकल वैल्यूज है, कैसे समाज में लोगों को रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग भले ही धम्मा को बुद्धिज्म से रिलेट करते, रिलीजन से रिलेट करते, बट ये एक्चुअल में सोशल कंडक्ट था। समझ गए? यस। उसके बाद देखेंगे हम लोग आफ्टर डेथ ऑफ आफ्टर डेथ ऑफ
अशोका अशोका के डेथ के बाद, अशोका का डेथ कब हुआ था जी? अशोका का डेथ हुआ था आपका 232 BC में। उसके बाद जो एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर, दो भाग में डिवाइड हो गया जी। ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड। इधर लिख देते हैं वेस्टर्न साइड, क्वेश्चन के हिसाब से वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड, एंड ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में रूल करेंगे हिस्सन, दैट इज कुनाला। बट लंबा समय तक ये टिक नहीं पाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीक का इन्वेजन हो गया जी। यहाँ पे ग्रीक का इन्वेजन हो गया। तो ग्रीक का इन्वेजन हो गया तो ये वाला जो है वेस्टर्न साइड है, वो पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कोलैप्स्ड हो जाएगा। हाँ, ईस्टर्न साइड को लीड किए हैं बाय अशोका ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ऑफ अशोका, दैट इज दशरथा। दशरथा ने लीड किया है, बट बाद में ये कंटिन्यू रहा जी। दशरथा जो रूल किए हैं ये कंटिन्यू रहा। तब तक कंटिन्यू रहा तब तक पुष्यमित्रा शुंगा ने ओवरथ्रो नहीं किया। यानी पुष्यमित्रा शुंगा क्या करेगा? मौर्यन एम्पायर को खत्म करके अपना ही शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट कर देगा। तो ईस्टर्न साइड का देखा जाए तो जो लास्ट रूलर रहे हैं, उनका नाम है विहद्रता। विहद्रता, विहद्रता को खत्म किया किसने? पुष्यमित्र शुंगा ने। पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने इनको खत्म किया। और पुष्यमित्र शुंगा कमांडर ही थे, कमांडर थे जी। कमांडर थे किसका? बृहद्रथा का। और इन्होंने क्या किया? इनको असासिनेट किया। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इन 1856 BC। समझ गए? फिर शुंगा के बाद फिर कानवास जाएंगे, इस तरह कुछ, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब ये रहा है जी। उसके बाद देखा जाए तो सोर्सेस, सोर्सेस क्या क्या है? सोर्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का सोर्सेस देखा जाए, यस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस लाइक कोइंस। कोइंस की स्टडी क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक्स, लाइक इंस्क्रिप्शन, लाइक इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पाए गए जी। हाँ, लाइक स्तूपास, मोनूमेंट्स लाइक स्तूपास, विहारास। तो यहाँ से काफ़ी कुछ जानकारी मिलता है। इनफैक्ट मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जानकारी इंस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मिलता है। समझ गए? उसके बाद बात करेंगे हम लोग लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस देखा जाए तो लिटरेरी सोर्सेस में अनडाउटली कौटिल्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, जिसमें बताया गया, यस, जिसमें 3 डिविजन्स है। अर्थशास्त्र के 3 डिवीजन है। पहला डिवीजन में किंग और अमात्यास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है। सेकेंड डिवीजन देखा जाए तो यस, कैसे वो करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाना चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। और थर्ड में देखा जाए तो यस, डिप्लोमेसी एंड वार के बारे में बताया गया है। समझ गए? उसके बाद देखा जाए तो मेगास्थनीस, मेगास्थनीस का इंडिका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जी। और इंडिका में बताया गया है कि इंडियन सोसाइटी में 7 फोल्ड डिवीजन था, 7 फोल्ड डिवीजन था, ये बताया गया है। नॉर्मली हम लोग इंडियन सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 4 डिवीजन्स, वर्ना सिस्टम। बट मेगास्थनीस ने अपने इंडिका बुक किताब में बताया है कि भारत में 7 फोल्ड डिवीजन्स थे। समझ गए? उसके बाद बात किया जाए तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लाइक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स दीपावंसा, महावंसा, जो कि क्रॉनिकल्स है श्रीलंका का, श्रीलंका का क्रोनोलॉजी पूरी तरीके से बताया गया उसमें।
इसमें ये भी बताया गया कैसे अशोका ने अपने बेटे महेंद्र को और संघमित्रा को भेजा था बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पे? श्रीलंका में, सेलोन में। समझ गए? हाँ, बहुत सारे जैना के भी टेक्स्ट हैं। उसी तरह देखा जाए तो कालिदास का मालविका अग्निमित्रम इसमें बताया गया कि लेटर अशोका के मरने के बाद जो आए हैं, रूलर्स आए हैं मौर्य में, उसने कैसे रूल किया है, उस समय सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। तो कालिदास जो कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करेंगे, बाद में लिखा गया है, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करेगा। और इन्होंने बताया कि किस तरह मौर्यन एम्पायर जो लास्ट के जो रूलर्स थे वो किस तरह काम करते थे। इसी तरह विशाखा दत्ता का देखा जाए, इन्होंने मुद्रा राक्षसास ये लिखा था। और इसमें ही बताया गया किस तरह धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के हेल्प से ओवरथ्रो किया था। समझ गए? उसी तरह देखा जाए तो कल्हाना का राजतरंगनी उसमें पूरी तरीके से जानकारी दिया गया कैसे अशोका के टाइम में कश्मीर उसका एक हिस्सा हुआ करता था। कश्मीर, समझे? श्रीनगर अशोका एम्पायर के अंदर ही आता था जी। समझ गए? तो कल्हाना ने बहुत ही सुंदर कश्मीरवादी के बारे में लिखा है राजतरंगनी में। तो दिस वर द लिटरेरी सोर्सेस। समझ गए? हाँ, अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे। तो पॉलिटी में देखा जाए बिल्कुल ओवर सेंट्रलाइजेशन था, यानी कि मोनार्क के पास सभी पावर है, टोटल पावर है। मोनार्क यानी कि किंग प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या बोलते थे? अमात्यास। मिलिट्री के 6 विंग्स थे, 6 विंग्स थे जी। 6 विंग्स लाइक इन्फेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, नेवी हो गया, एलिफेंट्स हो गया, करेक्ट, चैरियट्स हो गया, एंड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। 6 विंग थे और 6 विंग को सेपरेटली केम अंडर सुपरिटेंडेंट्स। ये अपने अपने इसके लिए भी सुपरिटेंडेंट्स थे, यानी कि इन्फेंट्री को कोई और लीड करेगा, कैवलरी को और, सभी के अपने अपने सुपरिटेंडेंट्स होंगे। अध्यक्षास, सुपरिटेंडेंट्स क्या बोलते हैं? अध्यक्षास। समझ गए? अध्यक्षास, हाँ, अध्यक्षास। तो ये रहा आपका एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, प्रोविंस भी था जी, पूरा एम्पायर को प्रोविंस में कन्वर्ट किया था। और प्रोविंस में जो रूल करते थे, रूल बाय कुमारा यानी कि प्रिंसेस। बिंदुसारा के टाइम में अशोका भी प्रिंस थे तक्षशिला रीजन के। समझ गए? लैंड रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, मौर्यन एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। नाउ विल सी द इकोनॉमी देखा जाए तो बिल्कुल लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सोर्स, एग्रीकल्चर। भागा टैक्स लिया जाता था 1/6 to 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, 1/6 to 1/4 ऑफ प्रोड्यूस। बिल्कुल बाली एज नॉर्मल। वॉलेंट्री ट्रिब्यूट था जी, वॉलेंट्री ट्रिब्यूट। समझ गए? और रोड सिस्टम वगैरह सब बहुत ही सुंदर बनाया गया था। रोड सिस्टम, रोड देखा जाए तो वेल प्लान्ड है। स्पाई सिस्टम, इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं पॉलिटी में, स्पाई सिस्टम बहुत ही अच्छे से, स्पाई सिस्टम काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज था जी मॉडर्न एम्पायर का। समझ गए?
रोड सिस्टम वेल प्रिपेयर्ड। हाँ, रोड में जैसे रोड है आसपास पेड़ लगे रहते थे, ट्रीज वगैरह लगाया जाता था यहाँ पे, कह सकते हैं रोड बहुत सुंदर तरीके से, बीच बीच में आपको पानी के लिए भी, पानी का व्यवस्था भी, वाटर का भी व्यवस्था भी, ठीक है, लॉजिंग भी, सभी व्यवस्था अच्छी तरीके से क्रिएट किया गया था मॉडर्न एम्पायर के टाइम में। समझ गए? तो ये इकोनॉमी हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सोसाइटी का। सोसाइटी सोसाइटी तो मेगास्थनीस ने बताया है, मेगास्थनीस ने बताया है कि सोसाइटी 7 फोल्ड डिवीजन था, 7 फोल्ड डिविजन्स। स्लेवरी प्रेजेंट, स्लेवरी था उस समय। महिलाओं का पोजीशन, वुमेन का पोजीशन बहुत ही अच्छा था जी, पोजीशन पोजीशन गुड। इनफैक्ट बहुत सारे महिला गार्ड भी रहती थी किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, से हम अनुमान लगा सकते हैं सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी रहा होगा उस समय का। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य का देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य का यदि पैलेस देखा जाए तो पैलेस क्या चीज़ से बना हुआ था? वुडन से बना हुआ था जी। मेगास्थनीस ने भी अपने बुक इंडिका में बताया है कि वुडन से, बहुत ही ब्यूटीफुल वुडन स्ट्रक्चर बना रहता था जी, वुडन से बना रहता। एंड राइटली इन्फ्लुएंस फ्रॉम, कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है जी? इन्फ्लुएंस फ्रॉम पर्शियन आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है पूरी तरीके से। समझ गए? हाँ, जैसे कुम्हरार में तो 80 पिलर स्ट्रक्चर पाया गया है, 80 पिलर स्ट्रक्चर। उसका ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर देखा जाए, सुपर स्ट्रक्चर क्या था जी? वुड से ही बना हुआ था। पिलर तो रह गया, बट चूंकि सुपर स्ट्रक्चर वुड से बना हुआ था, वुड क्या है, पेरिसेबल है, ओवर द पीरियड वो खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे खत्म हो गया। समझ गए? हाँ। अशोका, अशोका ने क्या किया आर्किटेक्चर में? स्टोन को यूज किया है, स्टोन को मैसिवली यूज किया है आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में जैसे एग्जांपल देखिए, स्तूपास इन्होंने लगभग 84,000, 84,000 स्तूपास बनाए हैं। सांची का स्तूपा हो गया, बारूद का स्तूपा हो गया, बारूद का स्तूपा हो गया, करेक्ट। यदि अशोका का एडिक्ट्स देखा जाए, एडिक्ट्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं अशोका का। रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स। तो मेजर रॉक एडिक्ट कितने थे? 14 थे टोटल, और माइनर कितना? 15। तो अधिक मेजर रॉक एडिक्ट्स में अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, इसमें अशोका का पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया। किसके बारे में? पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया। जैसे अशोका का नाम, जो सबसे ज़्यादा जो नाम अशोका का जो इंस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है वो है आपका पियादसी, पियादसी। समझ गए? और मस्की इंस्क्रिप्शन में, मस्की माइनर रॉक एडिक्ट्स में इनका नाम देवा देवम पीएम अशोका पाया गया। तो अशोका नाम बहुत कम ही यूज हुआ है, ठीक है। वो जैसे माइनर रॉक एडिक्ट मस्की में, यानी कर्नाटका का मस्की जगह पे पाया गया, बट अधिकतर इनका नाम तो लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन में, वो है पियादसी। समझ गए? और यस, पहली बार रॉक एडिक्ट देखा जाए, एडिक्ट जो डेसिफर्ड किए हैं 1837 में, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या उनका नाम? जेम्स प्रिंसेप। समझ गए? हाँ। तो जैसे एग्जांपल देखिए, 13 जो मेजर रॉक एडिक्ट है, 13 जो मेजर रॉक एडिक्ट है, इसमें पूरी तरीके से अशोका का कलिंगा वार के बारे में बताया गया है। इसका कलिंगा वार के बारे में बताया, कैसे अशोका चंड अशोक से धम अशोक बने हैं, ठीक है। तो ये 13 मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है। समझ गए?
इनका यदि पिलर्स देखा जाए, यस, मोनोलिथिक, पॉलिश्ड, कैपिटल के रूप में यूज किया जाता था, जैसे लायन, 4 लायंस। ये कहाँ पे? सारनाथ में, जो भारत का बाद में जाके नेशनल एम्बलम भी बना है। क्या बना है जी? नेशनल एम्बलम। समझ गए? यस, आई हैव कवर्ड द टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। Megasthenes was the ambassador of which Greek ruler at the court of Chandragupta Maurya? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यस, which Greek ruler at the court of Chandragupta Maurya? सेलेकस निकेटर। और जहां तक ये है, देखिए, एंटिकस। एंटिकस सीरियन किंग थे, सीरियन किंग। और इन्होंने बिंदुसारा के टाइम में डियामाकस को भेजा था एज एम्बेसडर के रूप में, एज एम्बेसडर। जैसे सेलेकस निकेटर ने मेगास्थेनिस को एज एम्बेसडर के रूप में भेजा है, उसी तरह सीरियन किंग एंटिकस ने डेमाकस को एज अ ग्रीक एम्बेसडर के रूप में भेजा था। कहाँ पे? इस टाइम में बिंदुसारा के कोर्ट में। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नेम इज यूज्ड फॉर अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शन? अशोका का नाम पियादसी के रूप में ज्यादातर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, पियादसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ऑटेलिया, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिकॉग्नाइज दैट, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संट्रोकोटास ऑफ ग्रीक अकाउंट्स, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को संट्रोकोटास बोला जाता था ग्रीक अकाउंट्स में। ये किसने बताया? ये बताया है विलियम जोन्स ने, बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मॉडर्न रूलर एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा? दैट इज अशोका। और इसके लिए इन्होंने डेडिकेटेड एक मंत्री भी रखा था, अमात्यास भी रखा था, दैट इज धम्मा महामात्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, Indian society was divided into how many classes? That is 7. Next question, the administration of Pataliputra during the Mauryan period is described in which work? Arthashastra, Manusmriti, Indica and Rajtarangani. The correct answer is अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है जी। जैसे हम लोग देखें ना, फर्स्ट अर्थशास्त्र को 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? किंग और काउंसिल। उसके बाद सेकंड डिविजन्स में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, और थर्ड में बताया गया वार और डिप्लोमेसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक रूलर्स? दैट इज सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर को हराया था कब? 305 बीसी के आसपास, 305 बीसी। व्हिच मॉडर्न रूलर इज नोन टू हैव एम्ब्रेस जैनिज्म? तो जैनिज्म किसने अपनाया था जी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ड्यूरिंग हिज लास्ट पीरियड ऑफ हिज टेन्योर, वो कहाँ पे? सरबन बेलागोला में चले गए थे, और उन्होंने सलेखना किया था। और किसके साथ गए थे? वो गए थे बहुत सारे जैना मॉन्क्स। लीडर कौन थे उस समय? भद्रबाहु, यानी भद्रबाहु के साथ ये गए थे। कहाँ पे? सरबन बेलागोला में गए थे, और वहाँ पे उन्होंने सलेखना कर लिया था। ठीक है, सलेखना मतलब रिचुअल्स ऑफ जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य पैलेस एट पाटलिपुत्र वाज मेड मेनली व्हिच ऑफ द मटेरियल? किस मटेरियल से बना था? वुड से बना हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सारनाथ लायन पिलर, लायन कैपिटल, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू व्हिच रूलर? इट्स अशोका, कैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकन इंस्क्रिप्शन नियर पेशावर वर रिटन इन व्हिच स्क्रिप्ट? दैट इज खरोस्ती। और खरोस्ती का क्या होगा? राइट टू लेफ्ट वे। समझ गए? और ये पूरी तरीके से, खरोस्ती जो लैंग्वेज है पूरी तरीके से पर्शियन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षसा एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया, मुद्रा राक्षसा हो गया, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेस है मौर्यन एम्पायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मौर्यन रूलर
was killed by पुष्यमित्रा शुंगा, वासुदेवा, चंद्रगुप्ता एंड सेल्यूकस। करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्यमित्रा शुंगा। इन्होंने लास्ट रूलर बृहद्रथा को बिल्कुल मार दिया था। कब? 185 बीसी। और पुष्यमित्रा शुंगा कमांडर इन जनरल थे किसका? बृहद्रथा, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इन विच स्क्रिप्ट आर अशोकास इंस्क्रिप्शन एट शाहबाज गढ़ी रिटन? तो शाहबाज गढ़ी यानी कि पाकिस्तान का एरिया ही है, पाकिस्तान का एरिया ही है, पाकिस्तान एरिया। किस स्क्रिप्ट में लिखा गया था? खरोस्ती स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अशोका? दैट इज दशरथा। क्या होगा? दशरथा। किस ग्रैंडसन है वो? अशोका के ग्रैंडसन थे दशरथा। द बराबर केव्स वर डोनेटेड टू व्हिच सेक्ट? दैट इज आजीविका सेक्ट। ठीक है, अशोका ने ही डोनेट किया था आजीविका सेक्ट को। बराबर हिल्स, बराबर हिल्स कहाँ पे है? जहानाबाद में है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मौर्यन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 321 BC by Chandragupta Maurya with the help of Kautilya. Next question, which Mauryan ruler sent his son and daughter to Sri Lanka to propagate Buddhism? That is Ashoka. अपने सन को भेजा था महिंद्रा और अपने डॉटर संघामित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। Which of the following Mauryan rulers adopted the policy of non-violence after a war? That is Ashoka. ठीक है, 261 BC में 261 BC में कलिंगा वार हुआ। इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और ये पूरी तरीके से 13 मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है, 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स में। और यहीं से अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ। वो उपागुप्ता एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क के कांटेक्ट में आए, उसके बाद फिर मोगली पुट्टा टीसा के भी कांटेक्ट में आए, उसके बाद उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया। तो पूरी तरीके से चंड अशोक से धम अशोक बन चुके हैं। Which of the following statement about Ashoka is not correct? He embraced Buddhism after Kalinga war. सही स्टेटमेंट। He called himself देवानामम पिया इन inscription, सही बात है। He sent ambassador to Greek rulers, and ये भी सही बात है। He adopted Jainism. No, Jainism इन्होंने स्वीकार नहीं किया। Jainism किसने स्वीकार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वीकार किया था जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? नॉट पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग अशोका एडमिनिस्ट्रेशन? अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट्स में बहुत सुंदर तरीके से अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। और स्पेशली कौन सा देखा जाए तो मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। कितना है जी मेजर रॉक एडिक्ट्स? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मौर्यन रूलर वाज कॉल्ड अमित्रा घटा बाय द ग्रीक्स? वो है बिंदुसारा। अमित्रा घटा का मतलब क्या होता है? स्लेयर ऑफ एनिमीज, एनिमीज को खत्म करने वाले, एनिमीज को थोड़ा सा भी एनिमीज के लिए एक तरह से कहा जाए तो काल है वो, एनिमीज को पूरी तरीके से खत्म कर देते थे। इस तरह का टाइटल मिला था किसको? बिंदुसारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following was the emblem of the Ashokan pillar at Sarnath? That is क्या emblem है जी? 4 lions। ठीक है, 3 साइड तो हमें दिख जाता है, एक साइड पीछे भी है जी, 4 lions। The last question of today's session, which Mauryan ruler is known to have followed Jainism in his last life? In his later life? क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। Yes, I have completed the session। सेशन कैसा लगा आपको? कुछ फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।